किरण भाई पटेल, अब तक आप सबको इस नाम का पता तो चल चुका होगा। ये वही आदमी हैं जो कश्मीर में गया और Z+ सिक्योरिटी इसने ली और वहाँ पर सेब के बागान के किसानों के साथ उसने बातचीत की। वहाँ पर सेब के बागानों के लिए एक पैकेज केंद्र सरकार से लाने की बात की। वहाँ के 5 स्टार होटल में रुका। आप यकीन करेंगे, एक Z+ सिक्योरिटी के आदमी के साथ 55 पुलिस वाले साथ चलते हैं, जैमर और बुलेट प्रूफ गाड़ी के साथ। इतना प्रोटोकॉल पूरे देश में सिर्फ 40 लोगों को प्राप्त है। पूरा मीडिया इस किरण भाई पटेल को ठग कहने पे तुला हुआ है और सब कह रहे हैं कि इसने कश्मीर में जाके अपने आप को PMO का ऑफिसर बता के ये सिक्योरिटी ले ली और वहाँ पर अपनी ठगी का प्रदर्शन किया। लेकिन ये गलत है। मैं पूरे दावे से कह सकता हूँ कि कोई भी आदमी चाहे कितना भी बड़ा ठग हो, किरण भाई पटेल हो कि 4 शोभराज हो, कोई भी गवर्नमेंट को बेवकूफ़ बना के Z+ सिक्योरिटी तो क्या एक सादी सिक्योरिटी 2 सिपाही की भी नहीं ले सकता। असल बात यह है कि इस बात की सुगबुगाहट है कि ये किरण भाई पटेल जो हैं ये गुजरात के हैं और गुजरात में एक मीटिंग हुई थी और मीटिंग के अंदर ये तय हुआ था कि इनको PMO का ऑफिसर बता के कश्मीर भेजा जाए और कश्मीर के सीधे साधे किसान जो सेब के बागात के किसान हैं, वो भी खास करके जो भारत के निचले राज्य से जुड़ा है, वो दक्षिण कश्मीर के सेब के बागान के लोगों के साथ मुलाकात करके उनकी ज़मीनों को सौदा करा के वो अपने यार दोस्तों को, बड़े बड़े लोगों को वो ज़मीन दिलाने के लिए, दलाली करने के लिए वहाँ गया था। और वो दलाली करने के समय उसको उस पर शक हो जाए या मिलिटेंट का अटैक हो जाए या उसकी जान को धोखा उत्पन्न हो जाए, इस शक के बिना पर उसको प्रोटेक्शन दिया गया था। प्रोटेक्शन जानबूझ के दिया गया था, गलती से नहीं दिया गया था। और वो ठग नहीं था। ठग ऐसा नहीं होता, इतने कॉन्फिडेंस से ठग कोई ठगी नहीं करता। वो जाके बाज़ाब्ता, ये खबरें आई हुई हैं, अखबारों में भी छपा है कि वो किसानों से बात करता था। किसानों से बात करने का क्या औचित्य? ये एक व्यापारी आदमी, इसका किसानों से क्या लेना देना है? असल बात यह है कि 370 निकाल देने के बाद अभी तक किसी ने एक प्लॉट भी वहाँ पर नहीं लिया। तो वो 370 को जस्टिफाई करने के लिए वहाँ की जो ज़मीनात हैं वो ख़रीद के अपने आकाओं को दिलाना चाह रहा था। वो जो करोड़पति गुजरात में बैठे हुए हैं उनको दिलाना चाह रहा था और इस खुफिया मिशन पे वो था। और ये मिशन खुल ना जाए इसलिए उसको सारा मीडिया ठग 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 कर रहा है। ये ठग नहीं है, ये जानबूझ के वहाँ पेनिट्रेट किया हुआ आदमी है। और इसके पीछे गुजरात की जो पार्टी है, शासक दल है, उसके कई लोग इसमें शामिल हो सकते हैं। ये कोई ठगी की बात नहीं है, ये मेरा अंदाज़ा है। लेकिन मुझे विश्वास है कि आने वाले चंद दिनों में पता चल जाएगा कि ये मेरा विश्वास बिल्कुल सही था या नहीं। मेरे इस विश्लेषण पर सोचिए जरा। नांदेड़ शहर के फर्नीचर मार्केट में एक भरोसेमंद और मशहूर नाम CM फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस। उम्दा क्वालिटी, वाजबी दाम, यही है हमारी पहचान। हमारे यहाँ नामी गिरामी कंपनियों के सागवान और वुड बेस मटेरियल से बने बेहतरीन बेडरूम सेट, सोफा सेट, टी टेबल, अलमारियाँ, डाइनिंग टेबल, स्लीप वेल मैट्रेसेस और ब्रांडेड कूलर्स और दीगर तमाम तरह के फर्नीचर्स। इसके अलावा ऑफिस फर्नीचर में ऑफिस टेबल, रिवॉल्विंग चेयर, विजिटर चेयर और ब्रांडेड कंपनी के फाइबर चेयर भी दस्तयाब है। शादी व दीगर तकरीबात के लिए हस्बे जरूरत और साइज के मुताबिक फर्नीचर तैयार किए जाते हैं। एक बार जरूर तशरीफ लाए। प्रोप्राइटर नवाब यासिर और नवाब जुबैर। मजीद तफसीलात के लिए राब्ते का पता है CM फर्नीचर एंड होम अप्लायंसेस, नियर फेमस फंक्शन हॉल, माल टेकड़ी रोड, देगलू नाका, नांदेड़।